ऐसे रखना। लास्ट क्लास में कोई डाउट था क्या? लास्ट क्लास में कोई भी डाउट था? तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है आपको क्या पढ़ना है? अभी 10 तो शायद पढ़ लिए होंगे, आपने मतलब कर लिए होंगे फैक्ट्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशन का रिवीजन है, उसके पहले मैं थोड़ा क्विक रिकैप कर लेता आपका जो भी पास्ट हमने कल पढ़ा है। तो पास्ट क्वेश्चन में आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स के अंदर क्या 5 अंडर हेड्स पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका? रिकॉम्बिनेशन डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, लेटर ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर पीसीआर पॉलीमरेज जनरेशन, देन बायोरिएक्टर, उसके लास्ट में क्या था आपका? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे थे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द कंप्लीटली सेल। तो उसके लिए हमने क्या किया आपको? फर्स्टली वे टू रिमूव द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो उसको ब्रेक डाउन करने की किसकी जरूरत पड़ी हमको? लाइपेज एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है आपका वो किससे मिलकर बना था? लिपिड्स और प्रोटीन से। फिर साइटोप्लाज्म तो डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया हमने? न्यूक्लियस। देन उसके बाद आपका आरएनए और डीएनए है। तो आरएनए हमें नहीं चाहिए तो हमने क्या बनाया? आरएनए। देन हमको डीएनए चाहिए तो हमने क्या किया? डीएनए को ऐड किया और इसको लॉक कर दिया। उसके बाद फिर पूरे सॉल्यूशन में डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमको फ्लोट करवाना था, तो हमने क्या यूज किया? चिल्ड इथेनॉल। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ मेथड कॉल्ड स्पूलिंग हमने क्या किया? डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाला। ये था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ कि जो भी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए थे, इसको एक एग्रो जेल बेड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में, और हमने उसको डीएनए को मूव करवाया। और हमारा जो डिजायर्ड जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था या डिजायर डीएनए था, ये हमको दिखा नहीं विजिबल, तो हमने क्या किया? स्टैंडिंग करा इथिलियम डाइब्रोमाइड की। उसके बाद फिर यूवी रेस की प्रेजेंस में हमको वो दिखा, और उसको मेथड को निकालने का क्या था? इल्यूशन। ठीक है, फिर पीसीआर में हमने क्या किया? हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई। इसमें 3 प्रोसेस थे आपके: डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सट्रैक्शन। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा था आपका कि टेंपरेचर आपका 100 डिग्री तक रीच कर रहा था। इसके लिए हमने क्या यूज किया? टैग पॉलीमरेज, जो एक केमिकल था फ्रॉम बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वेटस। ठीक है, इसके बाद फिर बायोरिएक्टर था जिसमें हमने 1000 लीटर्स ऑफ मेडिसिन बनाया। और उसके बाद जो भी प्रोसेस थी आपकी फ्रॉम द लैब टू द मार्केट, और सभी की सभी क्या थी आपकी? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अब हम चालू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इजी पार्ट है, उसका पूरा एप्लीकेशन पार्ट है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? जितने भी एप्लीकेशन उसके यूज है, जैसे बीटी कॉटन क्या होता है, जीएमओस क्या होता है, गोल्डन राइस क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ह्यूमुलिन क्या होता है, सभी कुछ। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, सबसे बेसिक आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज अब हम करना क्या है? हमको जो भी हमारा डिजायर जीन है, जो भी हमारा क्या था? डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको टेक आउट करना था हमको फ्रॉम द सेल, और इसको क्या करना था? किसी भी लिविंग हेल्दी सेल में या नॉन लिविंग सेल में हमको क्या करना था? इंसर्शन करना। एक तो मेथड ये हो सकता है। तो हमने क्या किया? कोई भी डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला और उसका इंसर्शन कराया किसी भी सेल में। ये भी मैं बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? पार्ट है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें कुछ अल्टरेशन कर सकता हूँ। अल्टरेशन मतलब क्या होता है? उसका साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ या तो क्या कर सकता हूँ? डिक्रीज, उसमें कुछ अल्टरेशन कर सकता हूँ, उसके बाद फिर उसको मैं इंसर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास
कंप्लीटली जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा के इंसर्ट करवाना या उसमें कुछ हल्का सा मॉडिफिकेशन करवाना, उसके बाद फिर क्या करना उसको इंसर्ट कराना। ये था हमारा बेसिक बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमने क्या किया, डीएनए को बाहर निकाला, अब हमको उसको यूज करना है। उसमें कुछ बदलाव करके भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं। अब क्या हुआ 1960s में जैसे आपका इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वीक थी, और आपके पास फूड नहीं था। आपके पास क्या नहीं था, फूड नहीं था। तो हमने अमेरिका से थ्रू अ स्कीम कॉल्ड PL 480, अमेरिका से स्कीम के थ्रू कॉल्ड PL 480 स्कीम के थ्रू हमने क्या किया, वहां से ग्रेन्स लेना चालू करे, राइस एंड व्हीट। और वो ग्रेन्स इतने लो क्वालिटी के थे जो वहां पे एनिमल्स खाते हैं, वो क्वालिटी के हमारे ग्रेन्स थे, पर हमारी नीड थी तो हमको क्या करना पड़ा, उसको यूज करना पड़ा। तो हमारे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया कि पूरे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट लोगों को बुला के लेके आओ, और कैसे हम ये जो प्रॉब्लम है हमारी किसकी, फूड स्कैरसिटी की, ग्रेन स्कैरसिटी की, इसको रिमूव करें। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट था आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्या था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिसको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस नॉन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड, नॉर्मन बोरलॉग। तो अब क्या हुआ, इसके बाद साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बोला कि हाँ हम कर सकते हैं, जीन का अल्टरेशन करके हम हेल्दी प्लांट का जीन ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी क्या होती थी, मानसून के ऊपर हमारे पूरा क्रॉप डिपेंड करता है। अगर मानसून अच्छा है, मतलब बारिश अच्छी है, तो क्रॉप अच्छा हेल्दी होता है, और बारिश अगर कम हुई तो सूखा, और अगर ज्यादा ही बारिश होगी तो अनाज सड़ भी जाता है। तो इसलिए हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून। क्या कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अच्छा वाला हेल्दी राइस का जीन जो फिलीपींस मलेशिया में होता है, वहां से हम क्या करते हैं, राइस को लेके आते हैं, हमारे यहाँ की जो राइस है उससे क्या करते हैं, मिक्सअप करवाते हैं। और हमने क्या किया, उसमें अल्टरेशन कर दिया। क्या करते हैं, कुछ बदलाव करने के साथ साथ हमने दो जीन को आपस में क्या कर दिया, मेट कर दिया। अब जो क्या होगा, जब हमारा प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, हमारी इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ग्रो करेगा, प्रोडक्टिविटी दूसरी कंट्री के हिसाब से करेगा। तो इसी टर्म को, कॉन्सेप्ट को कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया में किसने किया, MS स्वामीनाथन। बहुत अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ही इज द पायनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन दो टाइप से आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द इंडिया। ज्यादा चांसेस है इंडिया के आने के, क्योंकि पेपर हमारा है। ठीक है, सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा पूछते हैं, नॉर्मल बोर्डिंग। तो इन्हें क्या किया, इन्हें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स चूज यूज किए। इन्हें सबसे पहले क्या किया, H5B सीड्स। क्या यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। इसको क्या बोलते हैं, H5B सीड्स को हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। ठीक है, तो जो भी नॉर्मल प्रोडक्शन था आपका सीड का, उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, सपोज अगर आप 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में 10 क्विंटल ऑफ राइस जनरेट कर रहे हो, तो शायद H5B सीड आपको 12 से 14 राइस मिलेंगे। जो 100 डेज का आपका फसल था, शायद उसको 90 डेज में कंप्लीट कर देते। तो उसने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई, आपका क्रॉप ड्यूरेशन को भी क्या किया, कम किया। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी किए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्यों, हमारा जो प्रोडक्टिविटी था वो तो ठीक था, पर हमारे कुछ लॉसेस भी तो हो रहे थे। कौन से, इंसेक्ट से लॉसेस, जो डैमेज कर रहा था, रोज अपना रेड भी डैमेज कर रहा था, है ना, आर्मी बॉल, बुल बॉम, कैटरपिलर, बहुत सारे इंसेक्ट है छोटे छोटे, जो क्या कर रहे थे, पत्ती को खा रहे थे, सीड्स को भी खा रहे थे। तो हमने फर्टिलाइजर के साथ साथ हमने एक और चीज यूज किया, क्या, इंसेक्टिसाइड टू किल द इंसेक्ट। हमने क्या यूज किया, पेस्टिसाइड। हमने यूज किया अनवांटेड प्लांट को यूज करने के लिए वीडिसाइड। ठीक है, हमने चूहे को मारने के लिए क्या यूज किया, रोडेंटिसाइड। ठीक है, ये सभी के सभी केमिकल्स हमने यूज किए टू किल द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप। और फर्टिलाइजर भी हमने यूज किया टू प्रोडक्ट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द, हाँ, और इसमें हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, नॉर्मल फर्टिलाइजर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, व्हिच इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ठीक है, साथ में हमने क्या यूज किया, यूरिया, नाइट्रोजन ग्रोथ अच्छे होने के लिए। इसके बाद वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से हमने आर्टिफिशियल इरिगेशन पे ध्यान दिया। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से हमने किस पे ध्यान दिया, आर्टिफिशियल इरिगेशन। क्यों, क्योंकि हमारे तो पहले किस पे डिपेंड करता था, मानसून में। तो मानसून में बारिश अब आ रही है, फिर कब जब हमको बारिश की जरूरत है तब बारिश नहीं आ पा रही, तो हमने क्या किया कि आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं,
इरिगेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनल्स। इसमें कैनल्स भी आ गए आपके। तो सबसे बड़ा कैनल इसी टाइम पे बना था आपका इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी कैनल आपके राजस्थान में, ठीक है। तो एचवाईवी सीड्स का यूज हुआ। सिमिलरली एक और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इसके पैरेलल में, व्हिच इज कॉल्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हिच इज कॉल्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन फोकस था आपका किसमें? मिल्क प्रोडक्शन। किसमें था? मिल्क प्रोडक्शन में। ये थे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपके नोट्स में सब दिया हुआ है, रिवाइज करके आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद फिर पैरेलल आपके रेनबो रिवॉल्यूशंस आए। इसके बाद क्या है आपके रेनबो, मतलब जितने भी 7 रेनबोस है आपके टोटल पूरे, उसी हिसाब से क्या आपके रिवॉल्यूशन है। जैसे अगर मैंने बोला व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया आपका, मैंने बोला सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन किस पर फोकस करता है? आपका एग में। मैंने बोला येलो रिवॉल्यूशन तो किस में करता है? आपका ऑयल सीड्स, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन किस में फोकस करता है? आपका चिकन मीट में। रेड रिवॉल्यूशन आपके मीट में। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपके जूट के प्रोडक्शन में, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्या थे आपके रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब कभी कभी हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है जिसमें हल्का सा अल्टरेशन करते हैं। हल्का सा क्या करते हैं? अल्टरेशन करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट हो सकता है, आपका एनिमल हो सकता है। तो जिसके जीन्स को the organism whose genes are altered, organism whose genes are altered are termed as genetically modified organism। हम अल्टरेट कैसे करते हैं? लैब में करते हैं, ठीक है। जीन में अल्टरेशन कैसे करते हैं? लैब में करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अब बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग एप्लीकेशन है। आपके एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, आपके मेडिकल में क्या एप्लीकेशन है, आपके इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। तो ये सभी कैसे एप्लीकेशन है आपके एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है आपका गोल्डन राइस। एक और क्वेश्चन क्या आता है आपका? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी आपका एक क्रॉप है, हाँ ट्रांसजेनिक क्रॉप है। क्या होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप? ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है? ऐसे क्रॉप जिसके जीन्स को अल्टर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन जीन, मतलब वन वैरायटी ऑफ अ प्लांट टू द अनदर वैरायटी ऑफ अ प्लांट। तो सपोज अगर आपके पास 2 शुगर केन है, एक शुगर केन जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी आपकी अच्छी और एक शुगर केन जिसमें आपका शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो मुझे तो दोनों क्वांटिटी चाहिए। अगर सपोज मैं बोलूंगा मुझे अगर शुगर की इंडस्ट्री खोलना है, शुगर की मिल खोलना है या मुझे गुड़ बनाना है, तो मैं क्या लूंगा? मैं वो शुगर केन लूंगा जिसकी शुगर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और अगर मैं गन्ने का जूस खोल रहा हूँ, जैसे अभी समर में चालू होने वाला है आपके मधुशाला जितने भी है, तो वो क्या चूज करेगा? उसको मीठापन से मतलब नहीं, मीठा थोड़ा कम होगा चलेगा। मेरा कहने का तो ऐसा नहीं कुछ भी मीठा नहीं है, मीठा रहेगा पर सुक्रोज कंटेंट क्या रहेगा? थोड़ा कम। उसमें क्या रहेगा? आपका क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? ज्यादा। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड उसका ज्यादा होगा। अगर मुझे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एक में, तो हम क्या करते हैं? हमने पढ़ा था इसको 45 डिग्री पे कट करो, जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कटिंग। क्या कहते हैं? ऑब्लिक कटिंग। उसको हमने ग्रो करवा दिया ऐसे, इसको पैक अप कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? जीन्स में अल्टरेशन करते हैं। सपोज आपके पास कोई राइस का है, सपोज मैंने कहा बासमती, तो बासमती राइस में क्या है? बासमती राइस में इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें क्या है? लंबा लंबा होता है, छोटा बासमती नहीं होता। काली मिर्च जितना छोटा सा होता है। हमेशा बासमती चावल बड़ा वैसा जरूरी नहीं होता। काली मिर्च इज अ वैरायटी ऑफ बासमती राइस व्हिच इज स्मॉल इन शेप। दावत के जो राइस देखोगे वो थोड़े बड़े हैं, बिरयानी के राइस थोड़े बड़े हैं। बासमती राइस का मतलब होता है इसका ऑर्डर, उसकी खुशबू, ठीक है। और कुछ राइस ऐसे हैं जो खाने में सॉफ्ट लगते हैं। कुछ ऐसे भी राइस है आपके साउथ में जो रहते हैं, जैसे कोटा कलम राइस, ये कैसे होते हैं? आपके बॉइल्ड राइस होते हैं, मतलब मोटे मोटे रहते हैं, जिसका दाना एक एक दाना अलग अलग रहता है। तो आपने साउथ के दाने देखे कैसे खाते हैं वो, ठीक है। तो वो राइस अलग है। अगर सपोज मुझे दोनों वैरायटीज चाहिए, मुझे खुशबू भी चाहिए, साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के जीन्स को क्या करूंगा? अल्टर करूंगा, मैनिपुलेशन करके फिर क्या करूंगा? एक नए किसी भी एक नए प्लांट के इसमें इंसर्ट कर दूंगा, और उससे क्या निकलेगा? फिर आपका वो पूरा का पूरा आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप। और उसके फिर सीड्स को मैं रख लूंगा, और उसी को सीड्स को जितने बार अपन सोइंग करेंगे तो आखिर में हार्वेस्ट क्या मिलेगा? आपको वही प्रोडक्ट, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप समझ में आपको। तो गोल्डन राइस में क्या था? गोल्डन राइस का इशू ये था कि जितने भी छोटे बच्चे थे, जितने भी आपके क्या थे? छोटे बच्चे थे, इनको स्पेक्स लगना चालू हो गए एट द एज ऑफ 2, 3, 4 इयर्स। तो आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों को KG1 KG2 में पढ़ रहे हैं, उनको भी स्पेक्स लगे हुए हैं। बिकॉज क्यों लगते हैं स्पेक्स? क्योंकि उनमें बॉडी के अंदर विटामिन ए की क्या है? कमी है। उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरो विजन में भी हो सकता है। तो
आंखों में क्या है, रोशनी थोड़ी कम है क्योंकि विटामिन ए की कमी क्या है उनकी बॉडी में, कम है, जिसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स। विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए किस में आता है, कैरेट्स में आता है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में आता है, फिश लिवर ऑयल में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चे तो नहीं खा रहे बचपन से, क्योंकि उनको तो क्या खाना है, मैगी, उनको क्या खाना है, मैगी और मोमोज, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट भी चलता है आजकल तो, ठीक है। तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की क्या हो गई, कमी, जिससे उनको स्पेक्स लग गए, विजन प्रॉब्लम हो गई। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, क्यों ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। जैसे मार्केट में आपका राइस है 60-40 रुपीज का, ये आपका 410 रुपीज का आता है पर केजी। तो अपन ने क्या किया, इस राइस के अंदर विटामिन ए का क्या कर दिया, हाँ हमने विटामिन ए इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और जब राइस खाओगे तो क्या होगा, साथ में विटामिन ए भी क्या जाएगा आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। किसी भी न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड करना, किसी भी न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करना, ऐड करना, फोर्टिफिकेशन कहलाता है। फोर्टिफिकेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने लाल दंत मंजन देखा पहले चलता था, उसमें क्या रहता है, मिट्टी और डालते हैं आपका ब्रिक का पाउडर, है ना। कोई भी आपके चावल लेके उसमें व्हाइट कलर के दाने डाल देते हैं, कंकड़, तो ये भी क्या है, फोर्टिफिकेशन है। तो पर ये वाला फोर्टिफिकेशन आपका अच्छा फोर्टिफिकेशन है। तो गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए हम क्या डालते हैं इसमें, विटामिन ए कैरोटीन, विटामिन ए कैरोटीन, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद आपके मेडिकल में आते हैं। मेडिकल में सबसे पहला हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था यहाँ पे, ह्यूमोलिन का। किसका एग्जांपल पढ़ा था हमने, ह्यूमोलिन का, जिससे विच इज ह्यूमन इंसुलिन। कैसे बनाया था हमने, इंसुलिन का जीन निकाला ह्यूमन बॉडी से, उसको ई डॉट कॉलीबैक्टीरियम में हमने क्या करा है, ग्रो करवाया, फिर हमने देखा इंसुलिन के जो जीन्स है वेकअप, सर वो उसमें फंसा है। अच्छा अच्छा, जरा आप सो रहे हो, नहीं वो उसमें फंस रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी आपका ध्यान है इधर, हाँ ना, ओके। तो कहाँ था मैं, हम्म। तो देखो अब जैसे ही अपन ने बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाया ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, उसको फिर क्या आपने सेपरेट किया। फिर हमने देखा कि ह्यूमन इंसुलिन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी एंड सी। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ए और बी था, सी वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने क्या डाला, रिस्ट्रिक्टेड एक्सोन्यूक्लियस। क्या डाला, रिस्ट्रिक्टेड एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि मुझे एंटीरियर पोर्शन दोनों अलग अलग चाहिए। मुझे बीच वाला चाहिए क्या, नहीं, बीच वाला अगर मुझे चाहिए रहता तो मैं क्या लेता, एंडोन्यूक्लियस। मैंने क्या दिया, एक्सोन्यूक्लियस दिया, बेटा आपका ए चेन अलग और इधर बी चेन अलग, दोनों ए चेन और बी चेन को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कितने डाइसल्फाइड लगे मुझे, 2, ठीक है। और मेरा ह्यूमन इंसुलिन बनके तैयार। और ये सबसे पहले किया था आपको एक अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम क्या है, इली लिली, इन 1983, वेरी गुड, इन 1983 इली लिली कंपनी, व्हिच इज एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, जिसने सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल इसको पूरा किया था और मार्केट में है। तो आज भी ये उसके अंदर पेटेंट है। और यही से हमारा दूसरा टॉपिक चालू होता है, बायो पेटेंट। क्या होता है बायो पेटेंट, व्हाट इज बायो पेटेंट? जो हमने इन्वेंशन किया है वो कोई और उसका यूज ना कर सके, उसको पेटेंट कर देते हैं कि ये मेरा ही है। वो तो है, पर बायो वर्ड जोड़ना था ना सामने। मैंने कोई गाड़ी बनाई, उसका पेटेंट कर लिया, वो भी तो पेटेंट है। नॉर्मल पेटेंट वर्सेस बायो पेटेंट में किसी भी लाइफ फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, सो दैट हमारा इन्वेंशन कोई चोर ना सके, हमारा इन्वेंशन कोई चोर ना सके, उसके लिए हमने सर्टेन राइट्स ले लिए। कि अगर सपोज मैंने बोला, सपोज मैं पैरासिटामोल का मैंने कॉम्बिनेशन डोलो बना लिया, डोलो 650, पैरासिटामोल भी था पहले, मैंने नया इन्वेंशन कर दिया क्या, डोलो 650। अब ये नया क्वालिटी में मार्केट में लेके आए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके पेटेंट करा लूंगा उसको। पेटेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन। पेटेंट इज नथिंग बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसके पास, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब जब भी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में कोई सिमिलर और उसने अब मेरा हल्का सा सिमिलरली केमिकल कंपोजिशन है हल्का सा चेंज कर दिया, तो समझ जाएंगे कि इसने इसी क्या इन्वेंशन को क्या करा, चोरी किया, ठीक है। तो वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो मुझको मिल जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं कॉपीराइट, तो सपोज आपने कॉपीराइट किया, आपने कोई मूवीज में कोई गाना अच्छा है, आपने उसमें डांस कर लिया, सपोज वायरल हो गया, 10 लाख व्यूज आ गए, आपको पैसा नहीं आएगा क्योंकि वो सॉन्ग का आपने नहीं हो, आप उसके ओनर नहीं हो। उस सॉन्ग का ओनर कौन होगा, आपका टी सीरीज। जो भी पैसा आपको आएगा उसको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली टी सीरीज, आप तक पहुंचेगा नहीं। तो वीडियोस कब पैसा मिलता है, जब किस पे कॉपीराइट ना हो, उसमें कोई भी कॉपीराइट न हो, पूरा का पूरा आपका हो। जैसे एजुकेशनल वीडियो कैसे होते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है, पर म्यूजिक में कॉपीराइट आएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो पेटेंट। और अगर इसकी चोरी कर दी गई,
अगर हमने इसकी क्या कर ली, चोरी कर ली, सपोज मैंने फॉर्मूला ले लिया किसी की मदद से और उसी की सिमिलर कॉपी मैंने बना ली, उसी की मैंने क्या करी, सिमिलर कॉपी। जैसे मैं बोल रहा ये आपके नोट्स है, ये नोट्स जो है इसको आपने बाहर जाके फोटोकॉपी की मशीन में आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उसका जेरॉक्स कर लिए, ठीक है, और आपने क्या करा, इसको सेल कर दिया। तो जो नोट्स क्लास के नोट्स है वो सभी बच्चे के पास पहुंच गए। तो ये क्या हुआ, मेरा तो कॉपीराइट था ना, वो मेरा अधिकार था, पर आपने क्या करा, उसको स्कैन कॉपी करके आपने इसके जेरॉक्स निकाल के मार्केट में बेच दिया। तो सेम दवाई के साथ भी क्या होता है, जो दवाई मार्केट में लॉन्च हुई है उसी की क्या करते हैं, कॉपीज बना के बेच देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस के साथ, लोगों के साथ। इसी को क्या कहते हैं, बायो पायरेसी, ठीक है। तो बायो पेटेंट समझ में आया, बायो पायरेसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी, ठीक है। अब दिखाइए हैंडआउट, आप लोगों को हैंडआउट कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 7 मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस। दो है सबमिटेड देयर फीस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हम पढ़ेंगे, बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है आपको। बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन इट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप। सबसे पहला कौन सा ट्रांसजेनिक क्रॉप इंट्रोड्यूस हुआ था, बीटी ब्रिंजल। ये सब कैसे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कैसे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो इसमें हुआ क्या, हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को क्या नाम था इसका, बैसिलस थुरिनजेंसिस। क्या लिया, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस। तो कॉटन के ऊपर आर्मीवर्म और बुलवॉर्म नाम के कीड़े जो थे वो बहुत पत्तियां खाते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया के अंदर केमिकल था, उस केमिकल को हमने निकाला, ठीक है, और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, कॉटन के पेड़ में। अब जब भी वो कीड़े इसको खाते थे तो क्या होता था, देखिए इसको और थोड़ा डिटेल में अच्छी से देखिए। सपोज आपके यहाँ नॉर्मल क्रॉप था पहले कॉटन का, नॉर्मल कॉटन का क्रॉप था, हो क्या रहा था यहाँ पे कि आपको अटैक कर रहा था कौन, यहाँ पे सर्टेन इंसेक्ट्स है जिसको क्या कहते हैं, आर्मीवॉर्म कीड़े और बुलवॉर्म कीड़े, ठीक है। ये कीड़े क्या कर रहे थे, उसको अटैक कर रहे थे। तो दिक्कत ये हो रही थी कि यार जब भी हम देखते थे लास्ट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा था, कब कॉटन का एग्रीकल्चर का सब पत्ती को ही खा लिया, आपकी पत्ती को ही खा लिया, ठीक है, या इसकी वेल्स को रेडिकुलेट वेनिशन है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, फिर स्टोमेटा सेल नहीं खुलेगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा, या पत्ती को डैमेज कर दिया आपने, खा लिया, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं तो प्रोडक्टिविटी तो अल्टीमेटली आपकी क्या होना है, डिक्रीज ही होना है। तो इनने क्या सोचा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इनने क्या किया, आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम का बैक्टीरिया था, बैसिलस थुरिनजेंसिस के नाम से बैक्टीरिया था, इसके अंदर से केमिकल निकाला और इस क्रॉप के अंदर इंसेक्ट करने के। तो क्या हुआ, ये जो बीटी वाला टॉक्सिक्स था, इनिशियली इसके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट था, इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट था जिसको हमने नॉर्मल सिंपल नाम दे दिया टॉक्सिक। उसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल था जो उसके अंदर किस फॉर्म में था, आपका इनएक्टिव फॉर्म में था, उसके बॉडी में उसको कुछ नहीं हो रहा था, उस केमिकल से उसको कुछ नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमने इस क्रॉप को दिया और आपके ये बुलवॉर्म ने खाया, तो क्या हुआ, इसके स्टमक का मीडियम चेंज हो गया, एल्कलाइन मीडियम पे आ गया, एसिडिक मीडियम से किस पे आ गया, एल्कलाइन पे। जितना भी उसका गट्स था, गट्स मतलब होता है आपका फूड का ट्रैक्ट, फूड का क्या होता है, ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या हो गया, आपके पंचर होने मतलब छेद आने लगे और फूड क्या होने लगा आपकी बॉडी से बाहर, फूड पॉइजन होकर कीड़ा क्या हो गया, आपका मर गया। तो सबसे पहला क्रॉप जो हमने इसमें इंडिया आया था क्या था, बीटी ब्रिंजल। क्यों, क्योंकि ब्रिंजल में बहुत सारे क्या लगते हैं, आपके कीड़े लगते हैं। सबसे ज्यादा हमारे क्या चलता है, बीटी कॉटन, ठीक है। तो वाइडली यूज्ड क्रॉप कौन सा है, बीटी कॉटन। सबसे पहला कौन सा है, बीटी ब्रिंजल। और अभी किसका बुक चल रहा है, बीटी सोयाबीन। किसमें चल रहा है, बीटी सोयाबीन। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves, ठीक है। क्यों, because ऑप्शन नंबर 1 है bacteria resistant to the toxics, B toxics is immature, C toxic is inactive, और चौथा है आपका bacteria introduces a toxic which is special cell। तो toxic क्या है आपका, inactive फॉर्म में, toxic आपका कैसा है, inactive फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का आइटम मार्क करो, golden rice is rich in, golden rice is rich in क्या लिखा है, क्लोरोफिल, ऐश ऑफ गोल्ड, बीटा कैरोटीन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या है आपका, बीटा कैरोटीन। इसके ऊपर लिखो विटामिन ए, व्हिच इज बीटा कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन इज अ सप्लीमेंट ऑफ विटामिन ए। फोर्थ
हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर इन इंसुलिन? 2. पास्ट ईयर क्वेश्चन था आपका 2019 का, बिफोर कोविड। और इसी के नीचे उसका क्वेश्चन लिखा है द ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन, और सी वाला आपका यूजफुल नहीं था। ए एंड बी को आपने ज्वाइन कराया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। वेरी गुड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने कहां पढ़ा है? एंटीबॉडी के डायग्राम में। कहां पढ़ा हमने? एंटीबॉडी के डायग्राम में। जीईएसी, इस पे फोकस से थोड़ा देखो। जीईएसी इसका फुल फॉर्म भी आता है। व्हाट इज जीईएसी? अरे मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा। फुल फॉर्म तो मैं भी बोल सकता था, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। व्हाट इज जीईएसी? क्या वो करता है? क्या करता है? विनय, जीईएसी क्या करता है? एक कमेटी होती है। उनको नाम पहले विनय को बोलने दीजिए ना। हाँ विनय, विवेक। ये एक कम्युनिटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो अब हम क्रॉप्स में जो चेंजेस करते हैं उसको अप्रूवल देता है कि ये सेफ है ह्यूमंस के लिए, कि ये जो उसकी कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। वेरी गुड। हाँ, अब आप ऐड करना चाहोगे कुछ? उसने कहा सब कुछ सही, क्या कुछ ऐड करना चाहोगे उसमें? देखिए, तो जीएसी जो है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी है आपका। इंडिया का हो या वर्ल्ड का, हर कंट्रीज में अलग अलग होता है। जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है जिसमें आप जीन्स का अल्टरेशन करते हो, वो अल्टरेशन होने के बाद ह्यूमन में उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ह्यूमन के साथ साथ कोई एनिमल में उसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्रॉप के लिए बना रहे हैं। तो ओनली क्रॉप के लिए हो रहा है। सपोज अगर कॉटन है, कॉटन की पत्ता हम नहीं खाते, पर कोई गाय तो खाती होगी, गोट खाती होगी, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे क्या? अगर वो हार्मफुल है तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस को डील करते हो क्या बोलते हैं? इथिकल इश्यूज। क्या कहते हैं? इथिकल इश्यूज। तो नॉर्मली जो भी आपका साइंस रिलेटेड इथिकल इश्यूज है वो कौन देखता है आपका? सुपरवाइज जीएसी। ठीक है, हेडक्वार्टर का आंसर लिख लो आपने होमवर्क में। जीएसी का एचक्यू हेडक्वार्टर। क्वेश्चंस अपने मन से निकाला करो, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछते हैं। When was GEAC committee formed or established in India? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी देख लेना for the need point of view. 7. BD toxin is produced by a bacteria named Bacillus thuringiensis. स्पेलिंग जरूर ध्यान देना thuringiensis की, ठीक है? प्रैक्टिस करना, गलत नहीं करना। Restricted endonuclease is employed for cutting mRNA. 7th के बाद 11. The most extensively used bacteria in genetic engineering is Escherichia coli, E. coli. क्या है? बैक्टीरिया which is formed कहाँ present है आपके गट। 14th important है which is not used in the form of bioweapons. तो Bacillus anthracis आपका ब्यूटोनियम और स्मॉलपॉक्स वाले सब के सब आपके बायोवेपन में यूज होते हैं, बायोवॉर में। Bacillus thuringiensis नहीं होता, वो सिर्फ किसके लिए है? आपके क्रॉप के लिए। पर ये बाकी जो 3 केमिकल है आपके, ये तीनों केमिकल ह्यूमन लाइफ पे रहते हैं, मतलब लाइफ के हार्मफुल है। सबसे ज्यादा तो आपको वो एंथ्रेसिस वाला जो यूज भी किया गया। सुपरबग क्या है आपका? एक्चुअली होता क्या है सुपरबग? व्हाट आर सुपरबग? एनीवन? व्हाट आर सुपरबग? हाँ, एनीवन? देखिए, सुपरबग एक बैक्टीरिया का टाइप है। हमने बैक्टीरिया को किसको कहा? देखिए, तो जो बैक्टीरिया है आपके, हमने कहा था कि बैक्टीरिया आपके सबसे पुराने नेचर से आपके आर्ची बैक्टीरिया बहुत पहले से आए हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हो रहा है, इनका भी इवोल्यूशन हो रहा है। इनका भी क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप सपोज किसी केमिकल, कुछ केमिकल लेके आप उसको मार रहे हो, कुछ केमिकल लेके क्या कर रहे हो? उसको मार रहे हो, किल कर रहे हो। तो वो केमिकल से क्या होगा? पहले तो मर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मच्छर का, देखो एग्जांपल, आपने कॉइल लगाया मॉर्टिन का। इनिशियली मॉर्टिन की कॉइल जैसे आप ऑन करते हो तो इनिशियली मच्छर आपके मरते भी भगते भी, 3-4 दिन बाद देखो, 5 दिन बाद फर्क नहीं पड़ता उनको मॉर्टिन से, क्योंकि वो क्या होते हैं? उससे हैबिचुअल हो जाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल। सिमिलरली सुपरबग में क्या हुआ? जितना भी आपके बैक्टीरिया से आप जो भी केमिकल डाल रहे हो, इससे इनिशियली तो क्या हो गए? मर गए, ठीक है? बाद में उन्होंने सभी मेडिसिन से क्या डेवलप कर दिया? रेजिस्टेंस। क्या डेवलप कर दिया? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया आपने। और इसके बाद लास्ट में आपका आ गया लास्ट रेजिस्टेंट मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन से भी वो मरा नहीं,
जितने भी मेडिसिन आपकी है बैक्टीरिया को किल करने के लिए 40-42 मेडिसिन करीब है, और अगर उससे भी मरा नहीं तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सुपर बग। अब ये बैक्टीरिया आपका लास्ट स्टेज का बैक्टीरिया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नया इन्वेंशन करना पड़ेगा किसी मेडिसिन का। जैसे हमने पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस में एक मेडिसिन हमने पढ़ी थी नीट में रिफॉक्सिन नाम की, क्या पढ़ी थी? रिफॉक्सिन, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? किल। और ऐसे ही आपकी दो मेडिसिन होती है, आइसोनिazide और मोटा, जो क्या करता है आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है? कम। और एक सप्लीमेंट था आपका पैरासिनामेड, ठीक है? तो ये सब चीजें याद रखना थोड़ा, तो वहां पे लिख लो सुपरबग इज द लास्ट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सुपर स्ट्रेन इज द लास्ट बग, लास्ट स्ट्रेन STRAIN, superbug is the last strain of bacteria that are resistant to the most of the medicine or chemicals. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में आपका गोल्डन राइस, ठीक है? क्या है? एलिवेशन ऑफ विटामिन ए। मार्क करो गोल्डन राइस वाले क्वेश्चन को। 18th ह्यूमन मेड सीरियल्स। सीरियल्स मतलब क्या होता है आपके? वाटर सीरियल्स क्या होते हैं? दाल नहीं बाबा, दाल को पल्सेस बोलते हैं। वाटर सीरियल्स जी, आस्था, हिंदू, निराली। वाटर सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब होता है मोटा अनाज। सीरियल्स का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। जैसे आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोडो, कुटकी, समा, बहुत सारी चीजें। तो वैसे ही अगर इसको हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं इस टाइप के मोटे अनाज को, ठीक है? तो पोटैटो क्या है आपका? नेचुरल है। ट्रिट्रिकम क्या है आपका? ट्रिट्रिकम एस्टिवम क्या है आपका? साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। ट्रिट्रिकम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। शुगर केन भी कैसा है आपका? नेचुरल। पर जो ट्रिटिकल है, ट्रिटिकल क्या है आपका? सीरियल है जिसमें व्हीट प्लस राई दोनों मिलाए थे। तो आपने देखा होगा व्हीट के प्लांट्स में राई के प्लांट उगते हैं। अगर दोनों को हमने मिक्स करके कोई क्रॉप बनाया उसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिकल। तो वो क्या है आपका? मेन मेट है। व्हीट ग्रेन इज एम्ब्रियोनिक व्हीट यूज्ड इज ब्रीड कौन सा आपका? ट्रिट्रिकम एस्टिवम। सबसे वही स्वीट वैरायटी आपका जिसको हम रोटी खाते हैं ना, जिसकी वही वाला ब्रीड है। सोनोरा 64, लैनमो रोजा 64 है। ये क्या है आपका? व्हीट। ये क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट देखना, ये क्वेश्चन आता भी है। कहाँ है? अच्छा स्कूल में है। ठीक है, अब इसके देखिए टीआई प्लाज्मिड व्हिच इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फाउंड इन इस्चेरिचिया कोली। टीआई प्लाज्मिड क्या है? वो टॉक्सिक है, जो वहां पर तो इनएक्टिव फॉर्म में, पर हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है? बीडी टॉक्सिक क्या है आपका? ये इंपॉर्टेंट है, 22 के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। में देखिए जेनेटिक ट्रांसफर थ्रू वायरसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है? वायरसेस पे अगर कोई जेनेटिक अपडेट लेके जा रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स एंड जीन्स, कल्चर्ड नॉलेज ऑफ वायरसेस, ऑल ऑफ दिस। बीटी कॉटन क्या नहीं है? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, हाँ है। इंसेक्ट का रेजिस्टेंस है, हाँ। आर्मी बॉलर बुलवॉर्म से रेजिस्टेंट है। बैक्टीरिया जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, हाँ ये भी है। रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, नहीं सभी पेस्ट से नहीं, सिर्फ आर्मी बॉलर बुलवॉर्म से या इनकी क्लास से, इनकी फैमिली से होगा। अगर मैं बोलूंगा कुछ इंसेक्ट जैसे लाइक जो आपके मूव करते हैं, जैसे अपन ने बोला कैटरपिलर से, तो नहीं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, स्किड। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या होता है स्किड? एनिमल। कहां पढ़ा था हमने स्किड? ये इसका क्वेश्चन भी आता है। क्या होता है स्किड? तनुश्री, व्हाट इज स्किड? हिमांशु, क्या होता है स्किड? हमें पता चल रहा है डिसीज है। निराली, देखिए ध्यान दीजिए 1990 की बात है, 1990 की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी, जब वो बर्थ हुआ उसका, उसको पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर का रेजिस्टेंस लेवल क्या है? बहुत कम। उसकी बॉडी के अंदर का रेजिस्टेंस लेवल क्या है? बहुत कम। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, सपोज अगर किसी ने छींक दिया तो राइनोवायरस के साथ भी अगर उसकी बॉडी में आ गया तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती। उसकी बॉडी क्या नहीं बना पाती थी? एंटीबॉडीज। तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी? पूरी की पूरी कम, ठीक है? जिसको हल्का सा माइनर सा अगर छोटा सा भी फॉरेन पार्टिकल एक्वाइंटर हो गया, आ गया,
तो उसकी डेथ पक्की है, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की सी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, इम्यूनिटी लेवल पूरा ही जीरो है। वैसी बीमारी को क्या कहते हैं? स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था किसमें? जीन थेरेपी। किसमें पढ़ा था? जीन थेरेपी। नोट्स रिवाइज करके नहीं आते यार आपको कुछ भी, ऐसे सुबह के मूड होता था, नहाते भी नहीं वैसे रहते हो, कम से कम आधा एक घंटा पहले उठना चाहिए, कम से कम नोट रिवाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या पढ़ा था जीन थेरेपी? 3 मेथड पढ़ा था जीन थेरेपी, 3 टाइप्स पढ़े थे अलग अलग। पढ़ो भाई पढ़ो, बिना पढ़े काम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम सर पे ही है, ठीक है। 34 ह्यूमलिन इज अ ह्यूमन इंसुलिन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या है आपका? 3rd जनरेशन वैक्सीन है। अब आ जाइए आप फिल इन द ब्लैंक्स में। ह्यूमन इंसुलिन इज नोन एज ह्यूमलिन। सेकंड थर्ड वाला भी इंटरफेरेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन के ग्रुप है आपके। फिफ्थ एनिमल्स इन विच वन और मोर जीन्स आर इंक्लूडेड आपका ट्रांसजेनिक। हाँ 6 भी आपका बायोबायोसिस की डेफिनेशन के लिए ले सकते हो आप उसको। BT is a biotoxin. The product of क्राइवन जीन। क्या होता है क्राइवन? क्राइवन वो आपका टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, जो अपन ने कहा था भी कि बैक्टीरिया से अपन एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल निकालते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है। वो इनएक्टिव फॉर्म वाला टॉक्सिक मॉलिक्यूल क्या है? क्राइजिन। क्या नाम है? क्राइजिन। आपकी बॉडी क्लास में मैंने 2 चीज बताई थी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्राई एबी और एक हाँ कैसे याद रखना वो ट्रिक भी बताई थी। 17 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हाँ अब आ जाओ 18 पे, फ्लेवर टोमेटो। क्या लिखा है? फ्लेवर टोमेटो, ठीक है। क्या है आपका? ट्रांसजेनिक क्रॉप की। देखो एक्चुअली होता क्या है, आपका क्या किया इसने, आपने देखा होगा कि आपके इंडिया में आलू की सब्जी बहुत बनती है, सूखे आलू की सब्जी, आलू की टमाटर की सब्जी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि हम ऐसा कुछ क्रॉप डेवलप करते हैं जिसमें आलू प्लस टमाटर दोनों साथ में हो, टमाटर भी हो आलू भी हो। उस क्रॉप को क्या बोला? फ्लेवर टोमेटो, ठीक है। इंसुलिन 19th। 22 को मार्क करो। द टॉक्सिक ऑफ बीटी क्रॉप आर कोडेड बाय जीन कॉल्ड क्राइजिन। 25th एलिसा इंपॉर्टेंट है। एलिसा किस टेक्नोलॉजी में वर्क करता है आपका? ऊपर लिखा है पीसीआर। एलिसा क्या है आपका? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो किसके ऊपर आपका लिख देना? ट्रू और फॉल्स देखो। सेकंड नंबर, द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन वाज फर्स्ट ऑल स्टार्टेड बाय अमेरिकन कंपनी इली लिली। सही है, ठीक। फिफ्थ, द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, ठीक है। ये भी क्या आपका एग्जांपल है किसका? ट्रांसजेनिक काउ का। वाज रिच इन ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है। इसको रिपोर्ट करो। BT is a type of biotoxins। अब क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक स्पेशलिटी पूछता है, एक डायरेक्ट एग्जांपल। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बना क्रॉप उसका नाम क्या है, या सपोज उसका एनिमल का नाम ही पूछ ले उसने। जिसे हमने पढ़ा था सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था आपका, जो हमने अल्ट्रेशन लगाया था? डॉली शीप था। और ये काउ वाला कौन सा आपका? रोजी। 5th में देख लीजिए बासमती राइस। और ये बासमती राइस का इशू पता था आपको कि अमेरिका की कंपनी थी जिसने पेटेंट क्लेम करा था बासमती राइस, जिसमें आपको लगा कि इंडियन एग्रीकल्चर ने उसमें केस कर लिया था, ठीक है। 8th में देखो, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप रोजी। 10th, 11th, 14th, 15th, 16th
ठीक है, बाकी ये तो कर ही लोगे आप। लास्ट वाले में मेंशन कॉलम में आंसर नहीं लिखे, कितना सॉल्व किया इसको? यस सर। इंसुलिन का क्या होगा? डायबिटीज, वेरी गुड। बीटी टॉक्सिक का क्या होगा? बेसिलस thuringiensis। इंटरफेरोन का क्या होगा? वायरस रेजिस्टेंट सब्सटेंस, एंटीवायरल प्रोटीन है आपका। फोर्थ जीन थेरेपी, जेनेटिक डिसऑर्डर। और फिफ्थ ट्रांसजेनिक एनिमल आपका सी, ट्रांसिल। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, फोर्थ का बी और फिफ्थ का क्या होगा आपका सी। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इजी है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर के छोटे छोटे से हैं आपके। व्हाट इज जीन थेरेपी, व्हाट इज गोल्डन राइस, उसके बाद बायो पेटेंट और बायो फाइनेंस। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? 2 डाइसल्फाइड के बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीन डिवोल्यूशन के फादर कौन है और कौन सी 2 क्रॉप पे फोकस किया था कि डिवोल्यूशन में? व्हीट एंड राइस। याद रखना कौन सी क्रॉप पे फोकस किया था? व्हीट एंड राइस। जिसने भी पास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था कालपंडित जी, आप पढ़ लेना एक बार नोट से। जो भी क्वेश्चन पे डाउट है, कहीं भी डाउट है, बस मार्क करके रख लेना नोट्स पे। ठीक है, पेंसिल से हाईलाइट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मुझे स्पेशली 5-10 मिनट का टाइम देके वो कवर करेंगे। ठीक है, और किसी को भी डाउट है इस चैप्टर से? एनीवन, एनी क्वेरीज? कोई भी क्वेरीज है? पढ़ के आओगे तो क्वेरीज होगी, बिना पढ़े कहाँ से क्वेरीज होगी? 8 बजे क्लास रहती तो ऐसा मतलब बिल्कुल कुछ तो ऐसे लगते शकल देख के कि 7:50 में उठते होंगे, 7:50 में उठते होंगे, ऐसा फेस वॉश करके कुल्ला करके बस आ गए यहाँ पे 8-10 तक। ये देखिए जैसे, है ना? ठीक है।